बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे शौहर की कपड़े की दुकान थी। वो हर पहली तारीख को मेरे लिए लाल रंग का नया जोड़ा लाते और वैसा ही जोड़ा मेरी नंद के लिए भी लेकर आते। मुझे बहुत गुस्सा आता और मैं नाराज हो जाती तो वो कहते इसका भी हक है मुझ पर, और मेरी नंद वो जोड़ा काम वाली मासी को दे देती और कहती कि इसको तुम रख लो, और फिर मेरे शौहर के सामने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम डाल देती। अब कि मैंने सोचा जब वो जोड़ा मासी को देगी तो मैं उससे ले लूँगी, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। मायूस होकर कमरे में आई तो ये देखकर मेरी जान निकल गई कि मेरे शौहर ने तो बहुत से। मैं सिर्फ 5 साल की थी। इस वक्त मेरे बाबा फोत हो गए तो अम्मा ने उस वक्त बहुत मुश्किलों के साथ हमें पाला। सबसे बड़ी मैं थी और मुझसे छोटे 2 भाई थे। 5 साल वैसे तो बहुत छोटी उम्र होती है, लेकिन दुनिया जब तलख हकीकतें दिखाना शुरू कर दे तो बहुत छोटे दिमाग भी बड़ी बड़ी बातें समझ आते हैं। जैसा कि मैंने अपनी इसी उम्र से माँ के फ़राइज़ अंजाम देना शुरू कर दिए थे, क्योंकि हमारी अम्मा को घरों में काम करने जाना होता और घर में भाई अकेले होते थे, जिनकी जिम्मेदारी अम्मा मुझे सौंप कर जाती थीं। मुझे उनके लिए काम तो कोई नहीं करना पड़ता था, बस इतना ख्याल रखना होता था कि अगर कोई भाई जाग जाए तो उसे रोने नहीं देना। मेरा एक भाई 3 साल का था और एक सिर्फ 1 साल का। अम्मा के जाने के बाद कभी तो मैं भाइयों को चुप करवा देती और कभी जब वो मुझसे किसी हाल में चुप ना करते तो उनके साथ रोने बैठ जाती। जिंदगी एक के बाद एक तलखियों से भरी हुई थी। अम्मा सुबह सवेरे उठती, हमारे खाने के लिए कुछ बनाती और दोनों भाइयों को सुलाकर दरवाज़ा बाहर से बंद करके खुद काम पर चली जाती। घर में मैं अकेली जाग रही होती और भाइयों को देखती रहती, जो चारपाई में बंधे कपड़े के झूले में सो रहे होते। एक का झूला एक तरफ होता तो दूसरे का झूला चारपाई के दूसरी तरफ। मैं एक का झूला झुलाने बैठती तो दूसरा जाग जाता। मैं भागती हुई चारपाई की दूसरी तरफ जाती और उसका झूला झुला देती। छोटा भाई तो अम्मा के आने तक झूले में ही रहता, चाहे रोता या चुप करता, लेकिन जो 3 साल का था वो अक्सर झूले से बाहर आ जाता और बाहर जाने की जिद करता। मैं उसे रोक रोक कर थक जाती, कभी उसके साथ खेलती तो कभी रोने लग जाती। अम्मा असर के करीब जब घर आती तो कुछ खाने को मिलता और मैं खाना खाकर सो जाती। भाइयों को संभाल कर मैं इतना थक चुकी होती कि असर के करीब सोती तो फिर अगली सुबह ही आंख खुलती। मुझे याद है कभी मैं भाइयों को संभालने से इनकार कर देती और अम्मा के साथ जाने की जिद करती तो अम्मा मजबूरन मुझे और दोनों भाइयों को साथ ले जाती। जहाँ पर वो काम करती थी वहाँ अम्मा काम में मसरूफ़ हो जाती और भाई मुझसे संभाले नहीं संभलते। इस बात पर घर के मालकों से अम्मा की बड़ी बेइज्जती होती। मैं भले छोटी थी, लेकिन ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता था। ऐसे ही अपनी अम्मा को घरों में काम करता देखकर, कभी इनकी बेइज्जती होता देखकर हम लोग अपना दिल जलाकर बड़े होते गए। 8-10 साल की हुई तो अम्मा ने मुझे भी एक घर में काम पर लगा दिया। मैं ज़्यादा काम तो न जानती थी, लेकिन झाड़ू और बर्तन धो देती। तब जाकर अम्मा ने मेरे भाइयों को स्कूल दाखिल करवाया तो भाई और इसी तरह हम सब बड़े होने लगे और जवानी मज़ीद आजमाइशें लेकर आ गई। अब मुझे घरों में काम करना मुनासिब न लगता। जहाँ भी जाती लोगों की बुरी नज़रों का ही सामना होता। पैदा होने से लेकर इम्तिहान थे कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। भाई कुछ बड़े हुए और कुछ पढ़ने लिखने की समझ आई तो अम्मा ने उन्हें भी कहीं ना कहीं काम पर लगा दिया। किसी दुकान या स्टोर पर काम करते तो हमारे घर की दाल रोटी चलती रही। फिर भी सब्र शुक्र के साथ जिंदगी गुजर रही थी। मैं भाइयों से बड़ी थी और अब जवान भी हो गई थी। सर पर बाप का साया भी नहीं था, इसलिए अम्मा अब मुझे अपने घर का करना चाहती थी ताकि मेरा फ़र्ज़ पूरा करके वो भाइयों का भी घर बसा सके। एक साथ सबकी शादी की तैयारियां तो होना मुमकिन नहीं थी। एक तो हम गरीब, ऊपर से कोई आसरा नहीं, रिश्तेदार भी नहीं होने के बराबर। अम्मा ने जान पहचान के अपने जैसे कुछ घरों में बात चलाई तो सबके ही नखरे अलग। हालांकि मैं बहुत खूबसूरत थी, गोरा रंग, लंबे बाल, खूबसूरत आंखें, कोई कमी ना होने के बावजूद गरीब के घर रिश्ता करना कोई न चाहता था। अम्मा बहुत नाउमीद हो चुकी तो चुप करके अल्लाह पर मामला छोड़ दिया कि बेटी दी है तो नसीब भी तो लिखा होगा। इसके बाद हमारे घर 1-2 रिश्ते आए भी सही, लेकिन कोई रिश्ता तो हो न सकता और कोई होकर टूट गया। और फिर अम्मा वहमों में पड़ गई। मुझे बाबों और पीरों फ़कीरों के पास ले जाना शुरू कर दिया। एक दिन एक फ़कीर ने अम्मा से कह दिया कि अपनी बेटी को हर महीने नया लाल जोड़ा लेकर दे और फिर पूरा महीना वो ही पहनाया कर, जल्द ही ये दुल्हन बन जाएगी। हम गरीब लोग जो साल में 2 बार 2 ईदों पर ही नए कपड़े नहीं पहन सकते थे, एक ईद पर जोड़ा बनाते तो दूसरे के लिए भी वही रखते। भला हम हर महीने कहाँ से नया जोड़ा लाते, वो भी लाल रंग का। मेरी अम्मा ऐसी थी कि एक वक्त का खाना तो छोड़ सकती थी, लेकिन किसी पीर फकीर की कही हुई बात न छोड़ती। पहले महीने कुछ जमा किए हुए पैसे अम्मा के पास जो पड़े थे, उनमें से मुझे बहुत अच्छा लाल रंग का जोड़ा खरीद कर दिया। वो जोड़ा जो पहना तो मेरा रूप ऐसा खिला कि अम्मा भी देखकर दंग रह गईं।
रंग रूप तो मेरा पहले से ही अच्छा था और फिर भरपूर जवानी भी इस पर। जो लाल रंग का जोड़ा पहना तो मैं तो दुल्हन ही दिखने लगी। मैं इतनी प्यारी लगती कि अब अम्मा मुझे साथ में बाहर ले जाते हुए भी डरती कि किसी की नज़र न लग जाए, और वो सिर्फ मुझे 1 महीने में एक बार कपड़ों की दुकान पर ले जाती, जहाँ से मुझे लाल जोड़ा दिलवाती और फिर हम वापस घर आ जाते। कुदरत का करना कुछ ऐसा हुआ कि जहाँ पर हम कपड़े खरीदने जाते थे उसी दुकानदार को मैं पसंद आ गई। पहले के 2-3 महीने तो नज़रों नज़रों में ही उसने मुझे जताना शुरू किया कि मैं उसकी आंखों को खूब समझ चुकी थी। मुझे भी वो अच्छा लगने लगा क्योंकि वो भी खूबसूरत और नौजवान था। लेकिन बात आगे कैसे बढ़ती, वो सिर्फ मुझे देखता लेकिन उसकी दुकान में इतनी भीड़ होती कि कुछ भी कहने सुनने का मौका न मिलता। एक दिन हम महीने की पहली तारीख जैसे ही उसकी दुकान पर पहुंचे तो उसने मेरी अम्मा से पूछ लिया कि हर बार आती हो तो सिर्फ लाल जोड़ा ही क्यों खरीदती हो? इतनी अच्छी बेटी है तुम्हारी, इस पर तो सभी रंग अच्छे लगेंगे, कभी कोई और रंग भी दिलवा दिया करो इसको। मेरी अम्मा भी सादा सी औरत, फकीर वाली सारी ही बात उसको बता दी। तो उसने अम्मा से मेरा रिश्ता मांग लिया और बोला कि मैं भी अभी तक कंवारा हूँ, अगर तू चाहे तो मैं ही तेरी बेटी के साथ शादी करने को तैयार हूँ। फिर तो अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। अम्मा ने उसको घर रिश्ता लाने का कहा तो उसने अम्मा से घर का पता पूछा। अम्मा ने उसे फौरन पता बताया और हम लोग वहाँ से निकल आए। कुछ दिनों तक हमें इंतज़ार रहा कि वो अपने घर वालों को लेकर रिश्ते के लिए आएगा, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ और फिर पूरा महीना गुजर गया। मेरा दिल टूट गया कि लोग सिर्फ हम गरीब लड़कियों को ये कहकर बेवकूफ़ ही बनाते हैं कि तुम खूबसूरत हो, मुझे अच्छी लग रही हो, और फिर भी रिश्ते वो अपनी बराबरी की लड़कियों के घर ही भेजते हैं, चाहे फिर वो अच्छी हो या बुरी। हमारी अच्छाइयाँ भी हमारी गुर्बत खा जाती हैं और लोगों को लगता है कि अच्छी शक्ल वाली गरीब लड़की सिर्फ शक्ल की ही अच्छी होती है। अगले महीने फिर माँ ने मुझे जोड़ा दिलाने के लिए दुकान पर चलने के लिए कहा तो मैंने उससे साफ मना कर दिया और लाल जोड़ा उतार कर फाड़ कर फेंक दिया। अम्मा का एक पुराना जोड़ा पहन कर बैठ गई। इस बार मेरा भी दिल टूट चुका था और अम्मा की तरह नाउम्मीद हो गई थी। मुझे बहुत दुख पहुंचा था कि किसी ने भी मुझे पसंद किया, रिश्ते की बात की, लेकिन इस लायक नहीं समझा कि मुझसे रिश्ता करता। मैं बहुत रोए जा रही थी। अम्मा वजह पूछती तो मैं उसको खुलकर ना बता पाती, लेकिन सच तो ये था कि मेरा भी बहुत दिल था कि वो दुकानदार मेरे घर रिश्ता भेजता। रिश्ता ना आया तो इसलिए मैंने भी इस लाल जोड़े वाली बात को झूठ मान लिया और आगे से अम्मा को मना कर दिया कि मैं कभी भी लाल जोड़ा न पहनूंगी। मेरी जिद देखकर अम्मा भी भड़क उठी और बोली कि इतने महीने जो पेट काट काट कर मैंने तेरे लिए जोड़े खरीदे हैं वो सब तो फजूल में मेरी बर्बादी करवाने के लिए बैठी है। पूरे 3 महीने खर्चा किया है, अब ऐसे कैसे जाने दूं? अम्मा ने मेरे बालों से पकड़ लिया और बोली चलती है कि नहीं। मैंने मजीद जिद की तो अम्मा मुझे मारने लगी और बोली कि चल जा, मैंने सारी उम्र तेरा बोझ तो नहीं उठाना। मनहूस कहीं की, वैसे तो तेरा रिश्ता कहीं भी नहीं हो रहा। एक यही उम्मीद थी कि फ़कीर की बात पूरी कर लें, शायद कहीं पर रिश्ता हो जाए, लेकिन इसके लिए भी तूने मना कर दिया। और फिर मुझे ज़बरदस्ती एक बार फिर उसी दुकान पर जोड़ा दिलवाने के लिए ले गई। मुझे एक बार फिर उस आदमी का सामना करना मुश्किल लग रहा था जिसने रिश्ते के नाम पर मेरा मजाक उड़ाया था, और अब तो उसे ये भी पता था कि मेरे रिश्ते की खातिर ही हर महीने उसकी दुकान पर लाल जोड़ा खरीदने आती हूँ। दुकान पर पहुंचे तो मैं एक कोने में छुपकर आंखें झुकाए खड़ी हो गई। एक बार भी उस दुकानदार की तरफ ना देखा, लेकिन मैं तब चौंक गई जब उसने अम्मा को जोड़ा देते हुए पैसे न लेने की बात की और कहा कि मुफ्त में ही जोड़ा ले जाओ। हम गरीब ज़रूर थे, लेकिन इतनी खुददारी अब भी बाकी थी कि हम यूं ही किसी से कोई चीज़ न लेते थे। मेरी अम्मा ने वो जोड़ा लेने से मना कर दिया, उसको पैसे दिए और मैं आंखें फाड़कर उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देख रही थी तो वो सिर्फ मुस्कुराए जा रहा था। इस वक्त तो उसका मुस्कुराना मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन अगले ही दिन मैं हैरान होकर रह गई जब हमारे घर दरवाजे पर दस्तक हुई और अम्मा ने आकर मुझे बताया कि वो लोग आ गए हैं। मैं झट से उठ खड़ी हुई। कल वाला लाल जोड़ा पहनकर अभी अभी बाल संवारे थे। ऐसा तो हर लड़की के साथ होता है कि जिस दिन नया जोड़ा पहने तो थोड़ा तैयार होने को दिल ज़रूर करता है। मैंने भी बाल संवार कर अभी अभी आंखों में भर भर कर काजल लगाया था। ऊपर से मेरे खुले बालों ने जेवर की कमी पूरी कर दी। दीवार पर टांगा हुआ छोटा सा आईना देखा तो मैं बहुत अच्छी लग रही थी। बाहर बरामदे में आई और सबको सलाम किया, जहां वो अपनी माँ और बहन के साथ अम्मा से बातें करने में मसरूफ़ था। मुझे देखा तो एकदम से चुप हो गया, क्योंकि ऐसे संवरे हुए पहली बार उसने मुझे देखा था। और साथ आई उसकी माँ और बहन भी मुझे देखकर हैरान हो गईं कि इस टूटे फूटे घर में ऐसी लड़की रहती है। वो मेरे घर रिश्ता लेकर आए थे। ये बात चली तो मैं शर्मा कर चाय बनाने चली गई।
चाय लाई तो उनकी माँ ने मुझे अपने पास ही बैठा लिया और अम्मा से कहने लगी, भाई तुमने सोना छुपा कर रखा है अपने घर में, माशाल्लाह तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है, अब तो ये हमारी हुई, मैं जल्दी अपनी चांद सी बहू को अपने घर ले जाना चाहती हूँ। अम्मा को भला और क्या चाहिए था, वो तो खुशी के मारे कुछ बोल ही ना पा रही थी और सिर्फ इतना ही कहे जा रही थी कि बस आपकी अमानत है, जब चाहें ब्याह कर ले जाएं, हम तो गरीब लोग हैं, कौन सी बड़ी तैयारियां करनी हैं, जब कहेंगे हम तैयार ही होंगे। बस सास ने मेरे हाथ में सोने की अंगूठी पहनाई और सबने मिठाई खिलाई तो मैंने एक नज़र अपने मंगेतर की तरफ देखा। वो तो पहले दिन से मुझे बहुत पसंद करने लगा था, अब तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न थी, लेकिन अब मुझे उनसे ज़रा शर्म आने लगी थी, इसलिए बस थोड़ा सा देखकर मेरी नज़रें झुक गईं। शादी का दिन तय करके वो लोग चले गए तो अम्मा को अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि हमारे इस गरीब से टूटे फूटे घर में कोई रिश्ता लेकर आया था। वो तो खुशी के मारे फूल ही न समाती थी, पर मेरा दिल अब घबराने लगा था। शायद सभी के साथ ऐसा ही होता है, जैसा भी हो अपना घर अपनी माँ सबको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। शाम को भाई घर आए तो अम्मा ने उन्हें भी ये खुशखबरी सुनाई। वो भी मेरी ज़िंदगी को बसता हुआ देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए। अब अम्मा ने उन्हें कुछ पैसों का बंदोबस्त करने का कहा था, क्योंकि बेटी के लिए कुछ जहेज भी बनाना था। मेरे दोनों भाई मुझसे छोटे थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो दोनों बाप का फ़र्ज़ अदा कर रहे थे। शायद इसी दिन के लिए तो माएँ बेटों की दुआएं मांगती हैं। बेटी तो जब पैदा होती है तब भी माँ रोती है और जब रुखसत होती है तब भी माँ रोती है। बस खुशी के चंद दिन ही होते हैं जब बेटी छोटी होती है। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाइयों को, न जाने कितनी मुश्किलों से गुजरकर मेरे लिए कुछ कपड़े और बर्तन खरीदकर जहेज का बंदोबस्त कर लिया। और इस दौरान लड़के वालों ने भी हमारी बहुत खबर रखी। अक्सर मेरे लिए तोहफे, कभी कपड़े, कभी खाने की चीज़ें ससुराल से आती रहती। इतनी मोहब्बत को देखकर मैं तो जैसे फर्श से अर्श पर पहुंच चुकी थी। बहुत जल्द ही मेरी शादी भी हो गई और फिर इस जिंदगी की तो बात ही अलग थी। शोहर का बहुत सारा प्यार और घर में किसी चीज़ की कोई कमी ना थी। सास और नंद के साथ भी मैं बहुत अच्छी तरह पेश आती, क्योंकि मैं जहाँ से आई थी वहाँ बचपन से लेकर मैंने शदीद गुर्बत देखी थी और यहाँ पर शुक्र के साथ अब बहुत अच्छी तरह जिंदगी गुजारना चाहती थी। शोहर के कपड़े की दुकान थी, वो सुबह नाश्ता करके दुकान पर चले जाते तो मैं बस घर का थोड़ा बहुत ही काम करती। ज़्यादा मेरी सास और नंद खुद ही कर लेती, उन्होंने मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला हुआ था। शोहर हर शाम को घर वापस आते तो ढेर सारी चीज़ें लेकर आते। वो बहुत मोहब्बत करते थे, मेरी तारीफ करते न थकते थे। मेरी सास ने अब आहिस्ता आहिस्ता इधर का सारा निज़ाम मेरे हाथ दे दिया था, हर चीज़ पर मेरी मर्जी चलती। सास बीमार हुई तो मैंने घर के कामों के लिए अपने साथ एक नौकरानी रख ली। तो मुझे वो वक्त याद आ गया जब बचपन में मैं खुद लोगों के घरों में काम करती थी, लेकिन अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, उसने मुझे अब जिंदगी का हर सुख दिया था। देखते ही देखते जिंदगी के खुशहाल 5 साल गुजर गए और मैं 2 प्यारे बच्चों की माँ भी बन गई। सास बीमार हुई तो मैंने उनकी बहुत खिदमत की, लेकिन वो ज़्यादा वक्त हमारे बीच ना रह सकी और मुझे दुआएं देती हुई इस दुनिया से रुखसत हुई। तो शौहर ने नंद के लिए रिश्ता देखने की जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी, लेकिन फिर से कुदरत का करना कुछ ऐसा हुआ कि मैं जहाँ भी नंद के लिए रिश्ते की बात चलाती तो बात आगे न बढ़ पाती। या तो उन लोगों को मेरी नंद पसंद न आती या फिर मेरी नंद को वो रिश्ता पसंद न होता। 4-5 जगह रिश्ता न होने की वजह से मेरी नंद बहुत दुखी हो गई। तो मुझे फ़कीर वाली बात याद आ गई। मैंने शौहर से कहकर नंद के लिए हर महीने लाल जोड़ा मंगवाना शुरू कर दिया। मैंने शौहर को वो बात याद दिलाई जब मैं हर महीने अम्मा के साथ उनकी दुकान पर जोड़ा लेने आती। शायद इसी की बदौलत मुझे इतना अच्छा शौहर और घर मिला। अब मेरे शौहर हर महीने मेरी नंद के लिए और मेरे लिए लाल जोड़ा लेकर आते, लेकिन मेरी नंद मॉडर्न ख्यालात की थी, वो ऐसी बातों को नहीं मानती थी और हर महीने वो अपना जोड़ा नौकरानी को दे देती। अगर उसका भाई पूछता तो मुझ पर ही वो चोरी का इल्ज़ाम लगा देती, क्योंकि सास के मरने के बाद मेरी नंद का रवैया मेरे साथ बिल्कुल ही बदल गया था। वो हर बात में मुझसे हसद करती और उसे लगता कि मैं उनके घर में सिर्फ अपनी बात मनवाती हूँ, इसलिए वो लाल जोड़ा भी ना पहनती थी और नौकरानी को दे देती। अब की बार मैंने सोचा वो जैसे ही नौकरानी को अपना जोड़ा देगी तो मैं पैसे देकर नौकरानी से जोड़ा ले लूँगी और नंद को पहना दूंगी। लेकिन जब मैंने नौकरानी से वो जोड़ा मांगा तो वो किसी कीमत पर मुझे जोड़ा देने के लिए राज़ी ना हुई, क्योंकि वो ये जोड़ा अपनी जवान बेटी को पहनाती थी जिसके लिए वो रिश्ते की तलाश में थी। बहुत कोशिश के बाद जब वो ना मिला तो मैं मायूस हो गई और जैसे ही मैं अपने कमरे में गई तो ये देखकर मेरी जान निकल गई। मेरे कमरे में बेड पर लाल जोड़ों का एक ढेर लगा हुआ था। मेरे शौहर अपनी दुकान से बहुत सारे लाल जोड़े लाए थे।
क्योंकि वो अपनी बहन की शादी के लिए बहुत फिक्रमंद हो गए थे। मेरी नंद को अब मजबूरन हर महीने ही नया लाल जोड़ा पहनना पड़ता, क्योंकि इसका भाई खुद इतने सारे जोड़े लेकर आया था। मेरी शादी के बाद मेरे भाइयों ने भी अपनी मेहनत और कोशिश से अच्छी पढ़ाई की और अपने लिए एक अच्छा घर बना लिया। अब वो भी बरसरे रोजगार थे। मेरी माँ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन दुख की बात ये थी कि वो लोग ये शहर छोड़कर जा चुके थे। अब हमारा मिलना बहुत ही कम होता था, लेकिन फिर भी कभी कभी मैं अपने मैके कुछ दिन रहने चली जाती। इस बार ईद आने वाली थी। अम्मी ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि इस बार तुम ईद हमारे साथ करने आ जाओ, लेकिन मेरे बच्चे छोटे थे, मैं ना जा सकी। तो मेरी अम्मी इस बार ईद मिलने आ गई। मेरे भाइयों ने मेरे लिए ढेर सारी ईदी भेजी थी। वैसे तो मेरे घर वालों का हमारी तरफ बहुत ही कम आना जाना था, लेकिन इस बार अम्मी आई तो मैं उन्हें कुछ दिन यहीं रोक लिया। वो कुछ दिन हमारे साथ रहीं तो अम्मी को मेरी नंद बहुत पसंद आ गई, क्योंकि अम्मी मेरे भाइयों की शादी के लिए भी रिश्ते देख रही थी और परेशान थीं। तो अम्मी ने मुझसे बात की और कहा कि नंद का रिश्ता अपने भाई से करवा दो। लेकिन मैंने शोहर से बात की और उसने अपनी बहन से पूछा तो मेरी नंद ने साफ इनकार कर दिया। अम्मी ने जब ये बात सुनी तो वो भी वापस चली गईं। अम्मी क्योंकि यहाँ पर काफ़ी वक्त रह चुकी थी और सबसे ही अच्छी जान पहचान थी, तो इसलिए अम्मी ने अपने ही मोहल्ले की एक रिश्ते कराने वाली मासी से कहा कि भाइयों के लिए अच्छे रिश्ते ढूंढ कर दो। और अम्मी उससे मेरे भाइयों की तस्वीरें और अपना फ़ोन नंबर देकर वापस चली गईं। इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि इसी रिश्ते वाली मासी ने जब मेरे भाई की तस्वीर मेरी नंद को दिखाई तो उसे मेरा भाई बहुत पसंद आ गया। उसने तस्वीर अपने भाई को दिखाई और बोली कि इसी लड़के से शादी करनी है। और जब शौहर ने मुझे बताया तो मैं हैरान हो गई कि दुनिया में ऐसे इत्तेफाक भी होते हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने हर किसी का नसीब लिखा होता है और रिश्ते आसमानों पर जोड़े होते हैं। फिर चाहे लोग तकब्बुर में आकर इन रिश्तों से इनकार भी कर दें, तो होकर तो वही रहता है जो अल्लाह का लिखा हो। और फिर रिश्ता पक्का होने तक हमने भी नंद को न बताया कि जो लड़का उसने खुद रिश्ते वाली मासी के जरिए पसंद किया है वही मेरा भाई है, जिसका रिश्ता मेरी अम्मी उसके लिए लाई थी। और ऐन रिश्ता होने वाले दिन सबने एक दूसरे से मिलकर ही ये जाना तो सबको बहुत खुशी हुई। मैं और मेरे शोहर ही सिर्फ पहले से जानते थे और इस तरह लाल जोड़े की बरकत से मेरी नंद का रिश्ता भी हो गया। रिश्ता पक्का हुआ तो हमने फौरन ही शादी की तैयारियां शुरू कर दी। मैंने नंद का जहेज बनाने में कोई कमी न रहने दी, बहुत अच्छी तरह से उसका पूरा जहेज बनाया। मेरी अम्मी भी एक और रिश्ता इसी घर में करके बहुत खुश हुई और हमने बहुत शानदार तरीके से अपने भाई और नंद की शादी कर दी। अम्मी की बहुत ही ख्वाहिश थी कि वो अपने छोटे बेटे का रिश्ता भी इसी खानदान में कर सकें, इसलिए ये जिम्मेदारी अब हमने उनकी बहू को सौंप दी। और माशाल्लाह से मेरी नंद बहुत अच्छी भाभी साबित हुई और उसने अपनी कज़न से मेरे छोटे भाई की भी शादी करवा दी। वो मेरी ही तरह अपने घर में सास का ख्याल रखती। अब हमारे ख़ानदान आपस में जुड़ चुके थे और मेरी अम्मी को इनकी तमाम मेहनत और दुखों का सिला मिल गया था। उन्होंने बेवा होने के बाद कितना मुश्किल दौर देखा था और अपने बच्चों को पाला था। मैं और मेरे शौहर जब वो वक्त याद करते जब मैं उनकी दुकान पर लाल जोड़ा लेने आती थी तो दोनों ही चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। इसलिए लाल जोड़े को हमारी ज़िंदगी में एक ख़ास ही अहमियत हासिल है। मेरे शौहर शादी के 10 साल गुजर जाने के बावजूद आज तक मेरे लिए महीने में एक लाल जोड़ा ज़रूर लाते हैं। इसी तरह उन्होंने इस याद को ताज़ा रखा हुआ है जब उन्होंने मुझे पहली बार पसंद किया था, और आज भी इतना ही प्यार करते हैं। इसी वजह से मैं खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब बीवी समझती हूँ। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।